जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भवन का 10th का वास्तविक संख्या या रियल नंबर इंट्रोडक्शन। मेरा 2 क्लास था, 2 क्लास ख़त्म हो गया। आज से आप लोगों का चैप्टर शुरू किया जाएगा और चैप्टर पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं। 2 इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज से आप लोगों का शुरू हो रहा था। चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आज से आप लोगों का शुरू हो रहा है। प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या का यानी क्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का प्रश्नावली 1 क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन से आप लोगों को शुरू किया जा रहा है। तो प्रश्नावली पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि b बराबर AC है तो b a का क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यदि b बराबर AC है तो b a का क्या है, यानी कि डैश है। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि b बराबर AC है, b बराबर AC है। तो जब b बराबर AC है तो b a का क्या हो जाएगा, b इधर आएगा तो b a का गुना में हो जाएगा, यानी कि b a का क्या हो जाएगा, गुणज है। ठीक है, यदि b बराबर AC है तो b a का गुणज है। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R में a बराबर दिया है आपका 72, b बराबर 9, तो r का मान बताए, यानी कि r का मान पूछा है। तो a बराबर हमारा फॉर्मूला पता है, a बराबर क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। a मेरा कितना दिया हुआ, a मेरा 72 है और b मेरा 9 है। ठीक है, 72 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करते हो 72 को तो कितना का 9 है 72, कैंसिल हो गया। तो इस r मेरा शेष क्या आ गया, शेष आ गया मेरा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। और इस क्वेश्चन का कि a बराबर BQ प्लस R है तो आप a की जगह पर 72 डालो और बराबर b की जगह पर 9Q प्लस R। ठीक है, अगर इससे इसको डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 9 है 72, 8 बार में जाएगा 8Q प्लस R, R कितना आ गया मेरा 0। ठीक है, तो यहाँ के R का मान क्या हो जाएगा 0, ये मेरा 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाग में से a बराबर BQ प्लस R में R का मान क्या है 0 है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर आपका दिया हुआ है, ए बराबर बी बराबर दिया हुआ है 4, बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1। बी बराबर 4 दिया हुआ है, क्यू बराबर 5 दिया हुआ है और आर बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है ए का मान, ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, बी मेरा कितना है 4, क्यू मेरा कितना है, यहाँ पर देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें क्वेश्चन में ए हमको निकालना है, तो बी मेरा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, क्यू मेरा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आर मेरा 1 दिया हुआ है। ठीक है, आर मेरा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी के जगह पर कितना रखेंगे 4, क्यू के जगह पर कितना रखेंगे 5 और आर के जगह पर 1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 1 21, 21 अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यदि भाग में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है और आर बराबर 1 है। तो ए का मान हमसे पूछा था, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, बी मेरा 4 दिया हुआ था, क्यू मेरा 5 दिया हुआ था, आर और आर एक दिया हुआ था। तो एक ए बराबर क्या है, बी के जगह पर हमने 4 रख दिया, क्यू के जगह पर 5 रख दिया और आर के जगह पर 1 रख दिया। तो 4 पंचे 20 और 1 जोड़ेंगे 21। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन पर इसके आते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यदि भाग में कि ए बराबर यदि, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके ऊपर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं। यदि भाग में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग में बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 दिया हुआ है। तो क्यू का मान पूछा है, क्यू क्या होगा। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, बी का मान हमारा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और आर का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए की जगह पर कितना रखेंगे 37, 37 बराबर 4, बी के जगह पर बी का मान 4 दिया हुआ है तो 4 रखेंगे इंटू क्यू प्लस आर रखे हुआ है कि 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 37 बराबर 4 क्यू प्लस, यहाँ पर 4 क्यू कर दो, 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो 37 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37 में से अगर इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 क्यू हो जाएगा, तो 36 बराबर 4 क्यू, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू को हटाओगे तो 36 डिवाइडेड बाई 4 9, यानी हमारा क्यू का मान कितना आ गया 9, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे देखें, इसको स्क्रीनशॉट लो। 4 हो गया, 5 पर आते हैं। पाँच नंबर पे आता है। 5 नंबर कह रहा है कि 92 बराबर 12 गुने 92 बराबर 12, सॉरी 12 गुने 7 प्लस 8। ठीक है, 8 है तो मौसा 92 और 12 का, तो मौसा 92, 12 का, 92 और 12 का 12 बराबर, सॉरी कहा नहीं है,
बराबर मौसा, ठीक है। तो 12 का मौसा बता, यानी कि 12 डैश डैश बराबर 12। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 92, 92 को कितना लिखे हुआ है, 92 को लिखे हुआ है कि 12 × 7 + 4 8। तो 12×7 = 84 और 8 92। उसी तरह हमको 12 का करना पड़ेगा, यानी कि यूक्लिड विभाजन जो बताए थे ना कि ये बराबर BQ + R वाला, उस पर करना पड़ेगा। अगर 12 का मौसा निकालते हैं 8, यहाँ पर शेषफल कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि 92 और 12 में 92, 12 से हम 92 को भाग देते हैं, 92 को डिवाइड करते हैं तो 12×7 = 84। आपका शेषफल कितना बच गया, 8, क्योंकि मौसा निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 × 7 + 8, ठीक है। उसी तरह 12 है, शेषफल मेरा 8 है, तो 8 को भाग देते हैं 12 से, तो 12 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ आ गया 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 1 + 4, 8 एकम 8 4 12, ठीक है। शेषफल मेरा कितना है, 4। अब 4 को भाग देते हैं 8 से, 4 को अगर 8 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, कट गया, शेषफल मेरा 0 आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 8 बराबर 4 × 2 + 0। तो हमारा मौसा कितना आ जाएगा इसका, हमारा मौसा आ जाएगा आपका 4। इसका मौसा मेरा कितना आ गया, 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 × 8 × 1 + 4, यानी कि मौसा मेरा 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 8 हो जाएगा क्योंकि 8 से भाग दिए थे, और वहाँ पर 4 हो गया। 8 यहाँ इसलिए आया कि 12 को 92 से भाग दिए तो इसका रिमाइंडर मेरा कितना आया था, 8 आया था, शेषफल मेरा 8 आया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर 8 हो गया। अगर इसका मौसा निकालने हैं तो इसका मौसा आ गया मेरा 12 का मौसा 4, ठीक है। आपका 4 ये करेक्ट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, 1 का 6ठा। एक का 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। 1 का 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 42 बराबर 35 × 1 + 7, ठीक है। और 42 का 35 × 1 + 7 और 35 बराबर 7 और 35 बराबर 7 × 5 + 0। तो मौसा बराबर 42 और 35, ठीक है, बराबर में खाली स्थान, यानी कि आपको बताना है कि 42 और 35 में मौसा क्या होगा, ठीक है। 42 और 35 का मौसा क्या होगा, क्योंकि हमको पहले क्या क्वेश्चन में था इसको इसको ये फैक्टराइज कर दिया, यानी कि तोड़ दिए हुआ है पहले क्वेश्चन में। अगर इसी का क्वेश्चन देखते हैं, मौसा बनाते हैं, तो 42 और 35 का हमको मौसा निकालना था, ठीक है। अगर 35 को हम 42 से भाग देंगे तो 35 एकम 35, यहाँ 35 आ गया, यहाँ आ गया 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35 × 1 + 7। और फिर 7 को भाग देंगे 35 से, 7 को भाग देते हैं 35 से, तो 7 × 5 = 35, ये दोनों कट गया, शेषफल मेरा कितना आ गया, 0। तो इसका अगर इसका मौसा पूछेगा कि 42 और 35 का मौसा कितना है, तो 42 और 35 का मौसा 7 है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। अब 2 पे चलते हैं। अब 2 पे आते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा का पहला क्वेश्चन है मेरा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर 10 और बी बराबर 3। ए बराबर दिया हुआ है आपका 10 और बी बराबर आपका दिया हुआ है 3। आपको क्यू और आर बताना है। तो ए बराबर जानते हैं कि बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए की जगह पर 10 डालते हैं, बी की जगह पर 3 डालते हैं, बराबर में 3 डालते हैं, प्लस आर करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कीजिए कि 3 से भाग दीजिए 10 में। 3 से 10 में आप भाग देंगे, 3 3 9, एक आ गया शेषफल। ठीक है, एक मेरा क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 प्लस 1। ये मेरा क्या था, 10 मेरा क्या था, ये तो बी था, ये क्या था, ये था। तो ई मेरा क्या था, आर था। तो ये क्या है, क्यू है। यही है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जब आपको दिया हुआ है तो ए बराबर मेरा दिया हुआ था 10। ए बराबर कितना दिया हुआ था, 10। ए होगा, ए बी होगा। ठीक है, ए बराबर मेरा दिया हुआ था 10, बी बराबर दिया हुआ था मेरा 3। ठीक है, अगर 3 से भाग देते हैं 10 में तो 3 3 3 9, 3 3 9 आ गया। शेषफल मेरा कितना आ गया, 1। एक मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा मेरा 3। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्यू और आर बताएं। तो क्यू और आर इसमें मेरा क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर मेरा हो जाएगा 3 और आर बराबर हो जाएगा 1। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी होगा। कठिन से कठिन सवाल को सरल तरीके से बताएंगे। घबराइएगा नहीं, बस सपोर्ट बनाए रखिएगा। पहला वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार करते रखिए। अब आगे वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 का दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसको कहाँ हटा दिए। 2 का आपका दूसरा में है, ए बराबर दिया हुआ है 4 और बी बराबर दिया हुआ है 19। ए बराबर 4 और बी बराबर 19। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर मेरा 4 आ गया, बराबर में 19 क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आप 4 से भाग दोगे 19 में, 4 से 19 में भाग देते हो तो 4 चौके 16। शेषफल मेरा कितना आया, 3। 3 आया, हमको निकालना क्या था, क्यू और आर। ये मेरा क्या हो गया, ए बी। ये मेरा क्या हो गया, ए। ये मेरा क्या हो गया, आर, और ये मेरा क्यू। इसमें क्यू मेरा क्या आ गया, 4। क्यू बराबर मेरा क्या आ गया, 4, और आर बराबर मेरा आ गया 3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका हम, ये दूसरा था और ये तीसरा पर चलते हैं। यहाँ तक आ जाएगा सर, तीसरा तक चलते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि ए बराबर 81 और बी बराबर 3। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 81 और बी बराबर 3। ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें ए बराबर 81 दिया हुआ था और बी बराबर 3 दिया हुआ था। तो ए की जगह पर 81 डालेंगे, बी क्यू हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। 3 को अगर 81 से भाग देंगे तो कितना, मतलब 3 दूनी 6, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 कट गया, शेषफल मेरा 0 आ गया। तो क्यू निकालना था, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये मेरा आर हो जाएगा। ये हम पता है, पहले ही बताया हूँ। ये मेरा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरा बी, और ये मेरा हो जाएगा ए। ठीक है,
तो पहले बताऊं कि क्यू और आर निकालना है, तो क्यू और आर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर मेरा हो जाएगा 27 और आर बराबर हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। एक और बचा हुआ है, 2 में 4, दूसरा का चौथा। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा का चौथा पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा का चौथा मेरा है, इसको करते हैं। दूसरा का चौथा, दूसरा का हो गया आपका चौथा, दूसरा का चौथा ए बराबर 27 और बी बराबर 2। ए बराबर 27 और बी बराबर 2। अगर 2 से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो ए बराबर आपका दिया हुआ है 27 बराबर बी दिया हुआ है 2 क्यू प्लस आर। अगर 2 से भाग देते हो 27 को, तो 2 एकम 2, कट गया 7 2 3 6, 1 बच गया। तो इसमें हम क्यू और आर बताना है, तो क्यू और आर मेरा क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू बराबर मेरा कितना आ गया 13 और आर बराबर मेरा आ गया 1। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो दूसरा भी बता दिए आपको, पूरा पहला भी बता दिए। अब तीसरा की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वास्तविक संख्या से क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादातर जो आपका तीसरा में सवाल है, जिसके भाग एल्गोरिथम से मसर निकालना है, वो बताएं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो। तब तक इसको नोट डाउन कर लिया होंगे, तो तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित को मौसा निकाले। तीसरा क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकाले। दिमाग कर खत्म हो गया क्या भाई। तो पहला क्वेश्चन है 252, तीसरा क्या पहला 252 और 1540। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा निकाले। तो 252 और 1540 का आपका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, कल हम इस सेम क्वेश्चन को बताए थे कि 1540 बड़ा है 252 से। ठीक है, इस तरह से लिखना है, 1540 बड़ा है 252 से। तो ये बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1540 और बी बराबर आपको हो जाएगा 252। ठीक है, भाग तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कल हम आप बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे किस तरह से आप मौसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको 252 को 1540 में भाग देना है। 252 को अगर 1540 से आप भाग देते हो तो 6 मरतब में जाएगा, 1512 आपका आएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया, 2 गया 8, यहाँ पर हो गया 3 में से 1 गया 2, ये कट गया, तो आपका कितना आया 252। शेषफल मेरा कितना है 28। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1540
बराबर 252 गुने 6 प्लस 28। यूक्लिड एल्गोरिथ्म परिमेयिका किसको कहते हैं कि जब तक यूक्लिड एल्गोरिथ्म परिमेयिका का प्रयोग जब तक करेंगे तब तक करेंगे जब तक हमें शून्य न प्राप्त हो जाए, यानी कि मौसा शून्य न शेषफल शून्य न आ जाए। मौसा की बात करते हैं, शेषफल शून्य न आ जाए। कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमको यही कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका मौसा निकालने के लिए तब तक प्रयोग करेंगे जब तक मेरा शेषफल शून्य न आ जाए। तो यहाँ पर भाग दिए 1540 के 252 से, तो 252 से भाग दिया तो 6 बार में भाग दिए तो कितना आया 1512 आया। 1540 में से 12 किया तो कितना बचा 28। अब क्या करेंगे 228 को 252 से भाग देंगे। यहाँ तो यहाँ लिखेंगे 252 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 28 से को 252 से भाग देंगे तो 8 मटर में लगाइए, 8 8 64। 252 को लगाते हैं तो 8 8 64, 224 224 और 8 मटर में लगाते हैं तो 224 आता है। तो 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा आपका कितना 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो 1 कट गया आपका 252 का कितना आ गया 28 गुने 8 प्लस 28, ये हो गया 252 को। अब क्या करेंगे कि 28 को भाग देंगे किसमें 28 से, तो 28 को भाग देंगे 28 से, 28 से कम 28 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 28 बराबर 28 गुने 1 प्लस 0, ठीक है। तो आपका मौसा कितना आ जाएगा, शेषफल मेरा क्या आ गया, शेषफल मेरा यहाँ शून्य आ गया तो यहाँ पर मौसा का क्या हो जाएगा 28, यानी कि HCF बराबर 28 आपका आंसर हो जाएगा पहला का, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको लिख लें। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि 196 और 38,220। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का मौसा निकाले। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कि यूक्लिड एल्गोरिथम के विभाजन के परिमेयिका से पहले क्या लिखेंगे कि 38,220 बड़ा है 196 से, तो ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर बात करें 196 को, अगर 196 तो भाग कितना से देंगे 196 भागा 38,220। अगर 196 को 38,220 से भाग दीजिएगा तो आपको 195 मरतब में अगर भाग देते हैं आप इसको तो ये आराम से कट जाएगा, ठीक है। 195 मरतब में भाग देते हैं तो ये कट जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, क्योंकि शेषफल 0 आ गया तो इसका HCF कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मौसा कितना हो जाएगा 196, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि 365 और 12,450, 365 और 12,450। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 12,450 बड़ा है 365 से, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा 12,450 और बी बराबर आ जाएगा आपका 365। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर डी क्यू प्लस आर। क्या करेंगे, अब क्या करना है कि 365 से भाग देना है 12,450 में। 365 भागा 12,450 में आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग दीजिएगा, अगर 365 को अगर 34 मरतबे में लगाते हो तो कितना आ जाएगा मेरा 12,410। अगर इसको 34 मरतबे में लगाते हो 365 को तो 12,410 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 0 4 कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा 12,410 कितने मरतबे में, 34 मरतबे में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 12,450 बराबर 365 गुने 34 प्लस 40, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 40 को भाग देंगे 365 में, सॉरी 365 में, हाँ, तो 40 को भाग देंगे 365 में। तो 40 नमा 9 चुका 36 यानी कि 360। ये आ गया 360, 5 आ गया, एक कैंसिल एक कैंसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 365 बराबर 40 गुने 9 प्लस 5, ठीक है। तो 365 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 40 को, 5 भागा 40, 5 8 है 40, कैंसिल हो गया। शेषफल मेरा क्या आ गया 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बराबर 5 गुने 8 प्लस 0। तो मेरा कितना आ गया HCF, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आने के बाद क्या हो जाएगा, HCF लिखा यानी कि 900। 900 बराबर अपना कितना हो जाएगा, 900 बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से पूरा 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 बुक के पूरा कट गया है। तो 900 बराबर 5 यानी कि 900 बराबर 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। अगला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर ही है ना, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन। 135 और 225। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 135 और 225 को क्या निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको मासा निकालना है। 225 बड़ा है कितना से, 135 से। तो ए बराबर हो गया मेरा कितना 225 और बी बराबर हो गया 135। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 135 को 225 से भाग देंगे। पहले 135 को 225 से भाग देते हैं तो एक मरतबा में जाएगा 135। ये 0 आ गया, ये आ गया 12 में से 3 गया 9, ठीक है, यानी कि 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90।
तो कितना आ गया 225। अब क्या करेंगे 90 को भागा देंगे 135 से। 90 को 135 से भाग देते हो तो 90 एकम 90, 0 5, 13 में से 9 गया 4। तो कितना आ गया, अगर 90 बराबर हो जाएगा आपका कितना, सॉरी 135 है ना, 135 बराबर हो जाएगा 90 गुने 1 प्लस 45। ठीक है, अब क्या करेंगे 45 को 90 से भाग देंगे। 45 को अगर 90 से भाग देते हैं तो 45 दूना 90, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, कहे कि यहाँ मेरा शेषफल कितना आया है 0। तो आपका मौसा कितना हो जाएगा, यानी कि CF, तो मौसा बराबर आपका हो जाएगा 45 आपका आंसर। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर था, मौसा बराबर आपका 45। क्योंकि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग तब तक करते हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग मौसा निकालने के लिए तब तक करते हैं जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए, यानी कि 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 4052 को 12576 से भाग देना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन निकालना है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, तीसरा सवाल का। तीसरा सवाल का आपका क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है। तो छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, छठा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि इसे ये पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसे क्या कर रहा है 12576 और 4052 को निकालना है। 3 मरतबे में लगाओगे उसी समथिंग में आपका मौसा निकल के आ जाएगा, तो उतना कोई हार्ड नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि 42 और 455 का भाग देना है, यानी कि 455 और 42 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 455 बड़ा है कितना से, 42 से। तो ये बराबर आ गया 455 और बी बराबर आ गया आपका 42। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका ए बराबर BQ प्लस R। तो 455 को क्या करेंगे, भाग देंगे 42 से। 455 को 42 भागा 42 भागा 455, 455 को 42 से भाग देंगे तो 10 मरतबा में लगाते हो तो 420 आएगा। ठीक है, और एक में एक आ गया, यहाँ पर आ गया 45 0। ठीक है, यानी कि कितना आएगा 410 आएगा, सॉरी 420 आएगा। तो 420 को माइनस करोगे तो 5 5 में 3, एक कैंसिल आउट हो गया, 35 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 42 गुने 10 प्लस 35। ठीक है, अब क्या करेंगे 35 को भागा देंगे 42 में, 35 भागा 42, तो 35 एकम 35, कितना आ जाएगा 7। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। अब क्या है, अब 7 को भागा देंगे 35 से, तो 7 को भागा देते हैं 35 से, 7 पचे 35, ये हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, क्योंकि शेषफल मेरा कितना आ गया 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर 7। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इतना तक नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका पर्सनल वास्तविक यानी कि रियल नंबर का एक्सरसाइज फर्स्ट का यानी कि प्रश्नावली 1 का आपका लगभग
सारा हो गया है, यानी कि एक मात्र लास्ट बचा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन कल ले कराया जाएगा। इसके लिए धन्यवाद, और तब तक अब इसको नोट डाउन कर ले। तब तक के लिए आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का प्रश्नावली एक का आपका 3 क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, एक क्यू आर निकालने वाला, एक भाग एल्गोरिथम से मसल निकालने वाला, और एक रिक्त स्थान को पूर्ति करे। चौथा नंबर सवाल है वो कल, और प्रश्नावली 1 का बी कल से फिर से पढ़ाया जाएगा। धीरे 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 बहुत अच्छी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बस सपोर्ट बनाए रखिए। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।